जय हिंद दोस्तों, आपसे का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल पर। आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और आज से आपकी जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो कंटिन्यू हो जाइए आप सभी और रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी जीएस की। और हो सकेगा तो मैं डेली आपकी लाइव क्लासेस लूँगा जिसमें आपके लिए मॉक लाया जाएगा और आप सभी प्रयास करेंगे कि आप सभी लाइव में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं और जितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता होंगे वो आप कमेंट मेंशन जरूर कर देंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपके इस हमारे चैनल से जो जीएस की क्लासेस कराई जाएंगी वहाँ से आपके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी के जो पोर्शंस हैं, ठीक है, जहाँ से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो सारे आपके तैयार होने वाले हैं। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, तो हर्यक डायनेस्टी का एक तरीके से फाउंडर कौन है। देखिए, मैं आपको केवल आंसर नहीं बताऊंगा, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा किस प्रकार से इसका क्या कुछ है। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी बिंबसार। ठीक है, अब इसका हमें आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, पूर्ण रूप से इसमें डिटेल भी मैंने डाल रखा है, तो आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इनिशियली द कैपिटल वाज राजगिरे, लेटर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। पूरा जितना कुछ होता है पूरा, ठीक है, आप इसको इसके साथ लेना चाहें ले सकते हैं और पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी रेवोल्यूशनरी लाइक अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी वर ऑल एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी और 1857 रिवोल्ट, चौरी चौरा केस एंड द जलियांवाला बाग मैसाकर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे मैंने डाल रखा है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा कुछ डिटेल से लिख रखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से आपका है, दी मोपला रिबेलियन इन 1921 इन मालाबार वाज मुस्लिम पेजांट्स रिबेलियन अगेंस्ट। तो किसके खिलाफ में था ये। तो इसका राइट आंसर आपका है हिंदू लैंड होल्डर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और देखिए अगर आप चाहेंगे तो इसको हिंदी में भी करा दिया जाएगा, फिलहाल आपको इंग्लिश में कराया जा रहा है। और ज़्यादातर क्लासेज आपकी जो जीएस की होंगी वो लाइव होंगी। हो सकता है आपको शाम को 7 बजे के बाद कराई जाएँ या सुबह में करा दिया जाए। ठीक है, तो आपसे ही रेगुलर आ जाइएगा और जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊँगे कमेंट में आंसर जो करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है साथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, दी रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट आपका पास किया गया था, ऑप्शन नंबर सी है 1919 में। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर पूरा अच्छे से दिया हुआ है, कब हुआ है और किसने कराया, सारा कुछ डिटेल में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी लॉन्च्ड खेड़ा सत्याग्रह ऑन गुजरात इन 1918 टू सपोर्ट द केस ऑफ। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दी पीजांट्स। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है। देखिए पूरा एक्सप्लेन करके दिया मैंने किस प्रकार से क्या कुछ हुआ था, क्या मैटर था पूरा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज सेटअप इन। तो इसका सेटअप हुआ है आपका 1866, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और सोल्यूशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यानी यहाँ पर दे रखा है क्या कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है अच्छे से। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु इस्टेब्लिश द हिंदू धर्म संरक्षणा सभा इन द ईयर 1893 बाय। देखिए ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, बाल गंगाधर तिलक है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, यानी दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, आप देख पाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, वंदे मातरम वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1997 बाय, किसके द्वारा। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी बच्चों को पता होगा। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो घोष। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर लिखा भी है, वंदे मातरम वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन 1997 बाय श्री अरविंदो घोष। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, who was admired as a tempestuous Hindu in 1893 in the World Parliament of Religious in Chicago। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है स्वामी विवेकानंद। ठीक है,
और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है अच्छे से, कब गए थे, क्या कुछ हुआ था, सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हु वर एसोसिएटेड विद इंडियन लीग इस्टेब्लिश्ड इन 1875 इन कलकत्ता। और अभी के समय कोलकाता बोला जा रहा है उसको। तो ऑप्शन देखिए आपको दे रखा है, शिशिर कुमार घोष है, काली मोहन दास है, शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी, और लास्ट ऑप्शन है कि नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष एंड शंभू चरण मुखर्जी। ठीक है, ये दोनों थे इस्टेब्लिश करने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक, यानी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कौन बुलाता था। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए, लाला लाजपत राय है, रविंद्रनाथ टैगोर है, और साथ में ही महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, रविंद्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस को देश नायक करके बुला करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, the prominent leaders of Indian Association which was established in Bengal in July 26, 1876 were। तो देखिए आपके ऑप्शन सामने दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर, और राइट आंसर आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, हु कॉल्ड गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। और राइट आंसर देख लीजिए आपका, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है एंड जवाहरलाल नेहरू है। अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 14 और 15 आपको उत्तर देने हैं कमेंट में। क्वेश्चन देख लीजिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एक्ट। ठीक है, ऑप्शंस आपके चारों दे रखे हैं। राइट आंसर आपको कमेंट में आंसर जो करना है। ठीक है, क्वेश्चन 14 आपके लिए है, और उसके बाद क्वेश्चन 15 आपको भी आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए, इसका भी उत्तर आपसे को देना है। क्वेश्चन आपका है, वेबल प्लान एसेंशियली डीलिंग विद इंडियन डिमांड ऑफ सेल्फ रूल एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विक्ट्री काउंसिल वाज पुट फोर्थ बाय लॉर्ड वेबल इन। कब किया गया था, 35 में, 42 में, 45 या 43। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, और आज से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लाइव क्लासेस के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, आपके रेगुलर क्लासेस होंगे, और प्रयास रहेगा मेरा कि हर क्लास में आपके लगभग 40 से 50 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी जो भी होगा, जितने भी पार्ट से क्वेश्चन आपके बनते हैं सभी को मैं कंक्लूड करूँगा, और आप सभी को विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। आज ये फिलहाल फर्स्ट क्लास है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में नहीं, मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।